देश में छिड़े भाषा विवाद के बीच एनसीईआरटी ने इंग्लिश मीडियम की अपनी कई नई किताबों को रोमन लिपि में हिंदी नाम दे दिया है, जिसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। केरल के शिक्षा मंत्री ने इस पर नाराजगी जताते हुए एनसीईआरटी से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनसीईआरटी ने अपनी इंग्लिश मीडियम की कई किताबों के हिंदी नाम रख दिए हैं, जिसे लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। ये किताबें भाषा विवाद के बीच आई हैं, जिसे लेकर शिक्षाविदों और भाषा विशेषज्ञों में बहस छिड़ गई है। एनसीईआरटी पर भड़के केरल के शिक्षा मंत्री ने इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। जानकारों का कहना है कि ये कदम गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। तमिलनाडु जैसे राज्य इसका पहले से ही विरोध कर चुके हैं। जैसे क्लास 6 की अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक को पहले हनीसकल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसका नया नाम पूर्वी है। पूर्वी हिंदी शब्द है जिसका अर्थ पूर्व दिशा है। इसी तरह कक्षा 1 और 2 की पाठ्यपुस्तकों को अब मृदंग और कक्षा 3 की किताबों को संतूर नाम दिया गया है। गणित की किताबों के लिए भी यही पैटर्न अपनाया गया है। कक्षा 6 की गणित की किताब, जो पहले अंग्रेजी में मैथमेटिक्स और हिंदी में गणित थी, अब दोनों भाषाओं में गणित प्रकाश के नाम से है। इस फैसले की केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी शिवकुट्टी ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे गंभीर तर्कहीनता और भारत की भाषाई विविधता को कमजोर करने वाला कदम करार दिया। शिवकुट्टी ने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे अंग्रेजी शीर्षकों को मृदंगम और संतूर जैसे हिंदी शीर्षकों से बदलना अनुचित है। ये बदलाव केरल की भाषाई विविधता को संरक्षित करने और क्षेत्रीय सांस्कृतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता के खिलाफ है। अंग्रेजी शीर्षक छात्रों में संवेदनशीलता और समझ को बढ़ावा देता है। शिवकुट्टी ने कहा कि एनसीईआरटी का ये फैसला संघीय सिद्धांतों और संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करता है। उन्होंने एनसीईआरटी से इस फैसले की समीक्षा कर इसे वापस लेने की मांग की और सभी राज्यों से ऐसे फैसलों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। फिलहाल इस मामले पर एनसीईआरटी की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन अब ये मामला कहां जाकर थमता है, ये देखना होगा। डीवी लाइव साउथ की रिपोर्ट।